गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं आपकी एसएस टीचर। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इन सिविक्स बुक पढ़ाऊंगी। डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं बेटा? डाइवर्सिटी का हिंदी अर्थ होता है विविधता। जो हम हमारे आसपास देखते हैं, आप क्लासरूम में जाते हैं, आप देखते हैं कि क्लास में सब बच्चे आपसे अलग हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है। दिस इज़ बिकॉज पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जो लोग होते हैं वो बहुत तरीक़ों से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट आल्सो बिलोंग ए डिफरेंट रीजन्स, कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। वो बहुत कारणों से एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके धर्म अलग होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनका जो रिलीजन बैकग्राउंड होता है वो अलग अलग होता है। इन वजहों से हमारे समाज में हमको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। अब आप इसमें आप ये बताइए, ये 3 फ़ोटोज़ दिए गए हैं, तीनों में ही अलग अलग तरीके से रंग भरे गए हैं, अलग अलग तरह से इनके चेहरे बनाए गए हैं, अलग अलग तरह से इनको बताया गया है। अगर यदि आपसे भी कोई फ़ोटो बनाने को दी जाए तो आपका जो चित्र होगा वो इन सबसे अलग होगा। ये क्यों है? क्योंकि हर एक का जो ड्राइंग करने का जो स्टाइल होता है वो एक यूनिक होता है, एक अलग होता है, और वो हर एक की सोच एग्जैक्टली अलग अलग होती है। वो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, या अलग तरह से अपने आप को व्यक्त करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे समाज में हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलती है। अब आप चैप्टर में आगे जाइए। आगे ये साइड बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा। इसमें क्या बताया गया है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी बच्चे इसको फिलअप करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो सबके आंसर हैं वो सेम नहीं है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हर बच्चे ने अपने आंसर देने का आंसर दिया है। इन सब से क्या पता चलता है कि हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे की सोच, हर बच्चे का सोचने का तरीका, बात करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए वो उसके जो चॉइसेस हैं वो अलग हैं। वो किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता है, किस तरह से वो बोलता है, किस तरह के वो कपड़े पहनना पसंद करता है, कौन सा उसका फेवरेट स्पोर्ट है, सारे अलग हैं। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी विविधता है वो हमारी सोच में है, जो डाइवर्सिटी है वो हमारी सोच में है कि हम किस तरह से अलग अलग सोच रहे हैं। अब हम इस जो सब्जेक्ट है डाइवर्सिटी, उसको एक कहानी के द्वारा आपको बताते हैं। आप अपनी फ़ोटो देखिए। फ़ोटो में 2 बच्चे दिए हुए हैं। ये जो दोनों ही बच्चे हैं वो दोनों दोनों के ही नाम समीर है, जिसमें कि ये है समीर 1 और ये है समीर 2। अब हम दोनों ही के बारे में आपको मैं बताती हूँ। समीर 1 है जो पढ़ा लिखा है, स्कूल जाता है और इंग्लिश भाषा बोलता है। समीर 2 है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अखबार बेचने का काम करता है और हिंदी भाषा का ज्ञाता है, हिंदी भाषा बोलता है। इसके अलावा भी इनमें और बहुत सी विविधताएं हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे जो समीर 1 है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, समीर 2 है वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है। समीर 1 जो कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से वो आगे पढ़ना चाहता है या पढ़ सका। लेकिन जो समीर 2 है उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और जिसकी वजह से वो आगे वो पढ़ नहीं पाया और अपने आप को काम में या अखबार बेचने का काम उसने किया। इस तरह से जो हमारे जो डाइवर्सिटी है या विविधता है वो हमें हर जगह देखने को मिलती है। आज हमारे समाज में हम ये देखें कि डाइवर्सिटी बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में हमें देखने को मिलती है। अब इसमें आप ये देख लें, मेक ये बॉक्स है साइड में, इसमें क्या दिया हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेस्टिवल्स दैट आर माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय 2 बॉयज़। इसमें 2 बॉयज़ कौन है? समीर 1 और समीर 2। समीर 1 कौन से धर्म से बिलोंग करता है? हिंदू धर्म से। तो वो कौन से त्यौहार मनाएगा? दीपावली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन या इस तरह के त्यौहार मनाएगा जो हिंदुओं में प्रमुखतः मनाए जाते हैं। समीर 2 जो एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है वो कौन से मनाएगा बेटा? ईद, रमज़ान, ईद उल फितर, जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं वो त्यौहार मनाएगा। तो इन दोनों आंसर में ही आप क्या देख रहे हैं? डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, तो इसलिए इनके आंसर भी अलग अलग होंगे। तो ये क्या आपको शो कर रहे हैं कि विविधताएं जो होती हैं वो हम उनको क्या क्या चीज़ें प्रभावित, या फिर ये कहो डाइवर्सिटी को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं? हमारा रिलीजन, हमारी भाषा, हमारे सोचने का तरीका, हमारी फैमिली बैकग्राउंड, ये सब हमारी डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। अब आप इसमें ये देखिए
कि जो समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर दो जिसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो स्कूल जा सके। हम आप और हम भी और आप भी कई बार हमारे आसपास बहुत से ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, स्कूल जाने के लिए तो टाइम होता ही नहीं, इवन देन उनके पास रहने के लिए भी एक अच्छा या रहने के लिए भी मकान नहीं होता है। ये सब क्या है? ये हमारे समाज में जो विभिन्नताएं है, असमानता है, इसको हम डाइवर्सिटी का नाम नहीं दे सकते हैं बेटा। इसको हम कह सकते हैं कि इन लोगों को वो रिसोर्सेज या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि वो अपने आप को समाज के साथ लेके चल सके, इसलिए वो हमसे कुछ अलग देते हैं। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा? इसको हम नाम दे सकते हैं इनइक्वलिटी, असमानता। जो हमारे समाज में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वलिटी। जो कास्ट सिस्टम है वो एक दूसरा उदाहरण कहा जा सकता है इनइक्वलिटी का, असमानता का। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी, इस समाज के अनुसार हमने लोगों को बांट रखा है उनकी जाति व्यवस्था के आधार पर कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो किस तरह से काम करेंगे, जो निम्न वर्ग में कौन लोग शामिल हैं, उच्च वर्ग में कौन लोग शामिल हैं, ये हमने उनको उनके जाति के आधार पर, उनके काम के आधार पर समाज में हमने उन लोगों को आपस में बांट रखा है। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुम्हार है तो समाज ये मानकर चलता है कि उनका जो बेटा होगा वो भी यही काम करेगा, मटके बनाने का या कुम्हार का ही काम करेगा। तो ये गलत है। जो समाज में जो लोगों का काम है, लोगों का, उसको हम उनके परिवार के काम के हिसाब से अगर नहीं देखें, हम ये देखें कि यह बच्चा पढ़ रहा है, आगे पढ़ना चाहता है, तो उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ दें, वो रिसोर्सेज दें ताकि वो अपने इस जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके, लोगों की सोच से बाहर निकल सके कि वो पढ़ाई के द्वारा या पढ़ के अपने आप को समाज से में जो उनके बारे में सोच बनी हुई उससे बदल सके और अपने इस काम को छोड़ के और अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो ये सब क्या है? ये जो इनइक्वलिटी है उस या फिर ये जो जाति व्यवस्था है, ये भी इनइक्वलिटी का ही कारण है। इसको यदि बदलना है तो हर बच्चा, जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसको, वो यदि पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा, तो वो अपनी समाज की सोच को बदल सकता है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। जो डाइवर्सिटी है वो हमारे समाज में हमें किस तरह मिली हुई है। आपने अब बहुत सारी किस्से कहानियाँ पढ़े होंगे जिसमें कि अलग अलग आपने, अब जब देखो जैसे इसमें ये चित्र दिया गया है, इसमें कितने तरह से उसको कलर किया गया है, कितने तरह से इसमें रंग भरे गए हैं। तो ये सब क्या है? जो हम हमारे आसपास देखते हैं, जो कवि होते हैं या जो चित्रकार होते हैं या जो कहानीकार होते हैं, उनको ये जो आइडियाज़ होते हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? ये रंगों के आइडिया, ये कहानी में आपने कहानियों में देखा होगा कि कई वीरता की कहानियाँ होती हैं, कई शौर्य की कहानियाँ होती हैं, कई जगह हंसी मजाक की कहानियाँ होती हैं, कई जगह ऐसी होती हैं कि जिसमें एक दूसरे, दो दोस्तों की कहानी जो एक दूसरे से बहुत अच्छे तरह रहते थे। तो ये सब जो कहानियाँ, ये हमें कहाँ से, इनके आइडियाज़ हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे समाज से, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, जिनकी वजह से हम हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। अब आप यदि कल्पना करें कि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सिर्फ आपके पास दो ही रंग हैं, आपको खाने के लिए सिर्फ आपके पास आलू है, खेलने के लिए सिर्फ एक खेल है सांप सीढ़ी, या जानवर पालने के लिए सिर्फ आपके पास में दो ही हैं पशु, जैसे हिरण या बिल्ली। तो आप क्या सोच सकते हैं कि आप सिर्फ इस लिमिटेड जो आपके पास सोर्सेज हैं उनमें आप अपने जीवन को कुछ और ज़्यादा रोचक बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो लिमिटेड जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में रंग भरने के लिए, हमारे जीवन को रोचक बनाने के लिए पर्याय नहीं हैं। ओके, अब हमने डाइवर्सिटी के चैप्टर में बेटा अभी हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।